सभी को नमस्ते। आइए हम बाइबल में से प्रेरितों के 3 अध्याय को पढ़ने वाले हैं। उसके एक वचन से आगे हम पढ़ेंगे। कृपया करके आप प्रेरितों के 3 अध्याय को खोलिए। अगर आपको मिला है तो मैं एक वचन से आगे पढ़ूंगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के समय मंदिर मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को जो ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित हो और चकित हुए। हमने 10 वचन तक पढ़ा। यहां पर ऐसा लिखा है कि वो लोग बहुत ही चकित हो गए। भले हम कोई विशेष लोग ना हो, लेकिन यीशु के साथ में चलते हुए हम बहुत सारे मूल्यवान बातों का सामना करते हैं। मैं भी जैसे मेरे जीवन को जीते आया हूँ, यीशु से मिलने के बाद में मैंने जीवन में ऐसी बातों का अनुभव किया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत में मैं कई बार परेशान हो जाता था, कई बार ऐसा लगता था मेरे पास ऐसा मन रखे तो चलेगा क्या। लेकिन प्रभु मुझ जैसे इंसान को इस्तेमाल करना चाहता है। एक समय ऐसा था जब मैं सोचता था कि मेरे जैसा तो कोई नहीं होगा। हर एक बात में, हर एक तरीके से मैं सबसे कमजोर हूं, ऐसा ही मैं मानता था। भले मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, लेकिन मैं ऐसा था कि मैं अपने आप से मुक्त नहीं हो पाता था। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रूप में जो काम किया ना, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यकारक बात थी। सच में परमेश्वर ने ऐसे काम किए जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। एक बार पैराग्वाय के जो राजदूत है वो मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझसे क्या कहा पता है? वो कह रहे हैं, पास्टर मैं आपको मेरा बड़ा भाई बनाना चाहता हूं। तो इसलिए मैं अभी एक राजदूत का बड़ा भाई बन गया हूं। ये सुनकर ही मैं बहुत ही हैरान हो गया। तो मैंने पूछा, क्यों आप मुझे अपना बड़ा भाई बनाना चाहते हैं? अरे आपकी उम्र ज्यादा है, मेरी उम्र ज्यादा मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपका बड़ा भाई नहीं बनना चाहता। लेकिन राजदूत ने मुझसे विनती की कि कृपया आप मेरे बड़े भाई बनिए। तो एक राजदूत मेरा छोटा भाई तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़े भाई का काम भी उनके साथ किया। मैंने मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया था असलियत में। एक बार मेरा एक छोटा भाई राजदूत मेरे पास आया। तो मेरा नाम पाक ओक्सू है ना, तो इसलिए उन्होंने भी अपना नाम पाक धेसु लिखा। तो उन्होंने कहा कि मतलब
किसी एक नाम देने वाले व्यक्ति ने ऐसा नाम दिया। तो मैंने कहा तुम छोटे भाई हो तो तुम्हारा नाम सोसू होना चाहिए, धेसु क्यों नाम रखा है? तो उसे समझ भी नहीं आया मैं क्या मजाक कर रहा था। तो फिर वो मेरे पास आकर कहने लगा कि हमारे राष्ट्रपति आ रहे हैं। मतलब जब हम राजदूत के तौर पर रहते हैं और तभी उस देश में राष्ट्रपति आते हैं, ये जिंदगी में कभी हो या ना हो ऐसी बात है। तो जैसे जब राष्ट्रपति 3 दिन के लिए कोरिया में रहेंगे, उनके सारे समय सूची को बनाने की जिम्मेदारी इस राजदूत को दी गई। लेकिन समस्या क्या थी कि राजदूत का बजट बहुत कम था, इसलिए उन वो राष्ट्रपति के लिए जो सारी चीजों की देखभाल थी वो नहीं कर पा रहे थे। और वो मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित था इस बात से। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को संगीत बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं एक म्यूजिक कॉन्सर्ट रखना चाहता हूँ। क्या आप ग्राशा स्क्वायर को भेजकर मेरी मदद कर सकते हैं? तो मैंने ग्राशा स्क्वायर के डायरेक्टर से बात की। तो उन्होंने बहुत सोचा, क्योंकि तभी उसी समय ग्राशास का दूसरा कार्यक्रम भी चल रहा था। तो इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को भेजा और वहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट किया। तो इस राजदूत ने मुझे भी बुलाया। तो तभी झामशिल स्टेडियम में हमारा सेमिनार चल रहा था। आमतौर पर जब मैं आमतौर पर मतलब जब हम इंडोर स्टेडियम में ऐसे सेमिनार करते हैं, मैं 8:20 में पुलपिट पर जाकर प्रचार करने लगता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ तक 7:30 बजे तक रुक सकता हूँ। तो राजदूत ने कहा ठीक है चलेगा। तो इसलिए मैं वहाँ पर 30 मिनट पहले ही पहुँच गया। तो वहाँ पर सारे जो सिक्योरिटी के लोग सब आकर सारी तैयारियां कर रहे थे। तो तभी उन्होंने जब राजदूत ने सुना कि मैं आया हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप 9वें मंजिल पर आइए। जब मैं 9वें मंजिल पर गया, वहाँ पर पैराग्वे के राष्ट्रपति थे और वहाँ पर के लीड सेक्रेटरी थे, 2 मंत्री भी थे, और उनसे जाकर मैं मिला और राजदूत भी वहाँ पर थे। मतलब जिंदगी में पहली बार मैं किसी देश के इतने बड़े बड़े अधिकारियों से मिल रहा था। मतलब मैं बहुत ही ऐसे घबरा गया था कि मैं क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो राजदूत मुझसे बात करने लगे। पास्टर पास्टर आप थोड़ा बात कीजिए। तो मैंने थोड़ी बात की और उसके बाद में फिर से वो कहने लगे नहीं थोड़ा और बोलिए। हाँ सिस्टर मुनहेजन के बारे में बताइए उनको। तो इस प्रकार से हमारी बातें पूरी खत्म हो गई। तो उस दिन मैंने उनको स्पेनिश भाषा में लिखी हुई पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म की पुस्तक जो है राष्ट्रपति जी को एक तोहफे के तौर पर मैंने दी। और फिर मैं हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए चला गया। कुछ दिनों के बाद में मुझे फोन आया कि राष्ट्रपति जी पैराग्वे वापस लौट कर उन्होंने वो किताब को पूरा पढ़ लिया। वो जब हवाई जहाज में बैठे थे, उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि तुम किताब लेकर आओ, लेकिन उनके पास वो किताब ही नहीं थी। इसलिए राजदूत जी की पत्नी को ही खुद वो किताब लेकर पैराग्वे जाकर उन्हें देना पड़ा। तो वो राष्ट्रपति ने पूरी वो किताब पढ़ ली और उन्हें कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। पैराग्वे तो बहुत दूर है। मैंने राष्ट्रपति जी को एक खत लिखा। मैंने कहा मुझे बहुत बहुत माफ कीजिए, अगले साल के फरवरी में पैराग्वे में हमारा एक सेमिनार है, तभी मैं आकर आपसे मिल नहीं सकता क्या? तो इसलिए इस प्रकार से अगले साल के फरवरी में जाने के लिए तय हुआ। तो हवाई जहाज में बैठकर जैसे मैं पैराग्वे में उतरा, क्योंकि राष्ट्रपति के आमंत्रण पर से आया था ना, तो सब कुछ मेरे लिए अलग ही था। मतलब हमारा जैसे हवाई जहाज उतरा, तो सिक्योरिटी के लोगों ने कहा कि सब लोग बैठ जाओ, और बस मुझे ही हवाई जहाज से बाहर निकाला। और मतलब मुझे वीआईपी रूम में लेकर गए और हर एक बात को उन्हें जांचा।
तो मेरे होटल में जो सीक्रेट पुलिस थे, जो वो चौबीसों घंटे मेरी सुरक्षा में थे। जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा तो गाड़ियों से मुझे एस्कॉर्ट करते थे। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा अनुभव पाया मैंने। और फिर मैंने लीड सेक्रेटरी पर फ़ोन से बात की। मुझे राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए कितना समय मिलने वाला है? उन्होंने कहा 40 मिनट। 4 घंटे भी मेरे लिए कम है, क्योंकि इतना ज्यादा मैं बोलना चाहता था। लेकिन उस रात को मैं 40 मिनट को बांटने लगा। तो राष्ट्रपति जी, उनको तो संगीत पसंद है, तो इसलिए मैंने उनको गीत भी सुनाना चाहिए। तो समझो 3 गाने गाते हैं तो 10 मिनट हो गए। एक दूसरे से ऐसे अभिवादन करने के लिए 5 मिनट तो चले जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर मेरा 15 मिनट तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो फिर मेरे पास बस 25 मिनट ही बच जाते हैं। तो पूरी रात भर मैं समय का हिसाब लगा रहा था कि मैं कौन सा वचन बताऊं, क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। मुझे 40 मिनट में ही पूरा सब कुछ खत्म करना था। मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता था और बहुत सारी बातें थी मेरे पास बोलने के लिए। तो मैं राष्ट्रपति जी के भवन में गया। तो मैंने जाते जाते एक राष्ट्र स्क्वायर से कहा, हम आगे राष्ट्रपतियों से मिलने के लिए अक्सर जाएंगे, तो तुमने मेरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। मेरे पास 40 मिनट ही है, तो वचन प्रचार करने के लिए मेरे पास बहुत कम समय है। और तुम लोग मेरा समय बिल्कुल भी मत लेना। जब राष्ट्रपति जी पूछेंगे तो हाँ नहीं बस ऐसे ही जवाब देना और कुछ मत कहना। अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना तो अगली बार से राष्ट्रपति भवन में तुमको लेकर ही नहीं जाने वाला हूं। तो वैसे मैंने उनको धमकी दे दी। तो ये क्वायर के लोग ना बहुत अच्छे सुन रहे थे। तो फिर वो समय आया उनसे मिलने का, और फिर हमने बातें करना शुरू की। मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया। क्या आप जानते हैं ये सुसमाचार कितना अद्भुत है? राष्ट्रपति जी ने जैसे सुसमाचार सुना, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनका मन इतना छू लिया गया था, वो मेरे हाथ को ऐसे पकड़ कर रखे हुए थे। उनका मन बहुत ही ज्यादा छू लिया गया था, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप लोग सुसमाचार प्रचारक नहीं बनकर क्या कर रहे हो, मैं नहीं समझ सकता। मतलब हालांकि दो लोग आपस में कितने भी क्यों ना बांट रहे हो, लेकिन जब ऐसे सुसमाचार वहां पर आता है ना, तब पूरा आप एक नए व्यक्ति में बदल जाते हो। राष्ट्रपति जी बहुत खुश हुए। तो राष्ट्रपति ने कहा कि वो राष्ट्रपति जी प्रीस्ट थे, मतलब एक कैथलिक फादर थे। लेकिन मैं मेरे जाने के बाद में राष्ट्रपति जी ने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, मैं एक कैथलिक फादर था, लेकिन मैं एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। तो मेरा एक छिपाया हुआ बेटा है। तो जो पत्रकार आए थे वो तो आश्चर्यचकित हो गए, और ये बात तो पूरी दुनिया भर पता चल गई। लेकिन परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। प्यारा गॉय के लोगों, आप मुझे माफ कीजिए। तो तभी लोग, मतलब लोग हैरान हो गए, इतना सच्चे दिल का राष्ट्रपति हमें कहाँ मिलेगा, कहाँ है ऐसा राष्ट्रपति। तो हम बहुत धन्यवादित हुए। और जब हमारी बात हो रही थी, हमारी 40 मिनट की बात खत्म हुई, मैं उठा और मैं निकला, और गाड़ी में बैठकर 10 मिनट के लिए जा रहा था। तो जो लीड सेक्रेटरी थे ना, उन्होंने मुझे फोन किया, आज शाम को राष्ट्रपति जी आईवाईएफ कैंप में शामिल होंगे। तो हम लोग ताली बजाने लग गए। और फिर से 10 मिनट के बाद फिर फोन आया। मुझे ऐसा लगा कि वो शायद से कहेंगे कि राष्ट्रपति नहीं आ पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या कहा पता है, उन्हें कहा कि सारे मंत्री लोगों को भी आने का आदेश राष्ट्रपति जी ने दिया है। तो इसलिए उस शाम को राष्ट्रपति जी के साथ में बैठकर हमने वो कैंप किया। वो बहुत ही अच्छा कैंप था। वो मेरे बहुत ही नज़दीकी दोस्त बन गए। और उसके बाद में वो 3 बार वो कोरिया में आए, और जब भी मैं वहां पर जाता था वो हमेशा आते थे, वो मदद करते थे।
हम सुसमाचार प्रचार जब करते हैं, अगर आप सटीकता से सुसमाचार सुनकर उद्धार पाते हैं तो चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर राजा हो या मंत्री हो, वो सब बदलते हैं। अगर मैं इस सुसमाचार के मूल्य को गिनूं तो सुसमाचार सुनने का 1 घंटे के लिए 1 करोड़ भी कम होगा, 100 करोड़ भी कम हो जाएगा। और उसके बाद में तुरंत ही राष्ट्रपति जी को कैंसर हो गया और वो ब्राजील में गए थे। लगभग वो मृत्यु तक पहुंच गए थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से राष्ट्रपति जी गए। वो उनके एक अधिकारी के साथ में गए थे, लेकिन जब वापस आते समय वो जो दूसरे अधिकारी थे वो मृतक अवस्था में आए, लेकिन राष्ट्रपति जी चंगे हो गए तो वो भी बहुत खुश हुए, उनका मन बहुत छू लिया गया। जब ऐसी बातों के बाद में वो मुझसे बहुत नजदीक हुए, मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे, मेरे जैसा इंसान कैसे एक राष्ट्रपति से मिल सकता है। मैं लगभग 32 या 33 ऐसे राष्ट्रपतियों से मिला हूं और उनको मैंने सुसमाचार प्रचार किया है। इस बार की यात्रा में भी राष्ट्रपतियों से मिलने के अपॉइंटमेंट ऐसे तय है, बहुत सारे राष्ट्रपतियों से मिलने वाले हैं। परमेश्वर जो काम करता है ना, बहुत ही सुंदर है। राष्ट्रपति बनने के बाद में उनको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मुश्किलें होती है, मतलब ऐसे बहुत सारी समस्या होती है जिनको वो संभाल नहीं सकते। लेकिन वो लोग पापों के क्षमा को जब पाते हैं ना, इतने खुश होते हैं और उसके अंदर वो विश्राम करते हैं। इस सुसमाचार को परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए कहा। मैं सच में सुसमाचार के काम को करने लायक इंसान नहीं हूं। पापों की क्षमा पाने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बस ऐसे ही समय बिता रहा था। मैंने क्या सोचा कि कोरियन युद्ध हो ही गया था, खत्म हुआ था तभी। तभी हमारे प्राइमरी स्कूल में जो विद्यार्थी थे, जो छात्र थे, उनमें से 30% ऐसे बच्चे थे जो अनाथ थे। युद्ध बहुत दयनीय था। किम इल संग ने युद्ध करके क्या फायदा हुआ उसे पता नहीं। बहुत सारे औरतों को उसने विधवा बना दिया। तो जब कुछ काम के कारण मैं ऐसे घरों में जब जाता था, ये औरतें कुछ काम नहीं कर पाते थे। जब बारिश होती थी, उनकी छत टपकती थी, इसलिए उसके नीचे बस एक बर्तन रख कर उस पानी को इकट्ठा करते थे, ऐसे ऐसे काम करते। और कोरिया में बहुत सर्दी होती है, तो जब वहाँ का जो हीटिंग खत्म होता है, खराब हो जाता है, तो कमरा पूरा धुएं से भर जाता है। ये पहले मैंने सोचा, तो मुझे कुछ आता नहीं था दूसरा करने के लिए। मैं सच में ऐसे लोगों के जाकर उनके फर्श को अगर ठीक करूंगा, उनकी छत को अगर ठीक करूंगा तो कितना अच्छा होगा, ऐसा मैंने सोचा कि अगर मैं बूढ़ा होऊंगा तो एक घर में जाकर वहां पर उनकी पूरी छत को मैं ठीक करूंगा, उनके छत पर नई घास डालूंगा और उसे बांध कर अच्छे से रखूंगा। और मैं उनसे कहूंगा कि मैडम अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी बारिश बिल्कुल नहीं टपकेगी, तो थोड़ा सा एक गिलास में पानी दीजिए। तो वो गिलास में पानी पीऊंगा और मैं कहूंगा अलविदा। इस बात को मेरे मन में मैं सोच रहा था, कल्पना कर रहा था। असलियत में मैं इस प्रकार से पूरी जिंदगी में जी कर यीशु के लिए जीना चाहता था। लेकिन उसी एक ही महीने के बाद मैं मिशनरी स्कूल में गया। अभी बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं क्या देख सकता हूँ कि सच में परमेश्वर मुझे चलाते हुए आया है। मेरे जीवन को जीते समय पापों की क्षमा पाने के बाद में परमेश्वर ने मुझे बहुत ज्यादा वचन दिए हैं बाइबल के द्वारा। परमेश्वर ने कुछ परिस्थितियों के द्वारा भी मुझसे बात की, जो बातें मैं पहले बिल्कुल भी पा नहीं सकता था। पापों की क्षमा पाकर परमेश्वर से एक होने के बाद में परमेश्वर ने मेरे लिए दूसरा कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेरे मन पर प्रभाव डाला। थोड़े समय पहले जू बहन ने गवाही दी, उनके तलाक के बारे में उन्होंने गवाही दी।
कुछ दिनों पहले मैंने बहन जू को फोन किया। मैंने पूछा कि आप और आपके पति कैसे रहे, ठीक अच्छे से रह रहे क्या? तो उनके जो पति थे वो अनसंग के जो मेयर है, महापौर है, वहाँ वो बनने के लिए वो भी वो खड़े हैं, ऐसा उन्होंने सुना। व्हासंग में, व्हासंग नाम के शहर में। तो वो कल आए और उन्होंने कहा कि पास्टर आप थोड़ा प्रार्थना कीजिए। तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने इस भाई को सुसमाचार तो प्रचार किया था, उसने उद्धार तो पाया है, लेकिन उस भाई को मदद करने लायक मेरे पास कुछ नहीं था। तो कल मैंने प्रार्थना की। कुछ दिनों पहले मैंने उनकी पत्नी को फ़ोन किया। मैंने पूछा आप कैसे जी रहे हो? वो कह रहे थे कि बहुत खुशी से हम जी रहे हैं। मैं बहुत धन्यवादित हूँ। मेरे उद्धार पाने से पहले हम झगड़ा करते थे, मैं झगड़ा करता था, चोरी करता था, सब लोगों को हानि पहुंचाने का काम करता था। लेकिन मेरे नज़दीक में जो लोग थे उनको भी परमेश्वर ने कैसे मेरे साथ एक मन किया, उनके मन को बदला, मैं बहुत हैरान हूँ। मतलब जो जो लोग तलाक किए हुए हैं, लिए हुए हैं, उनको इकट्ठा हो जाओ, ऐसा जब मैं कहता हूँ ना, वो लोग बहुत ही तकलीफ में गिर जाता है। लेकिन परमेश्वर ने इन दोनों के मनों को बदला। ये बहनें उद्धार पाने के बाद में, मेरे कुछ कहने के बाद में वो हमेशा हाँ कहते, कभी नहीं नहीं कहते। मैं प्रभु के सामने ऐसा हूं क्या? ऐसे मैं हमेशा अपने आप को देखता हूं। लेकिन प्रभु ने मुझसे क्या हुआ वचन, क्या मैं उसे अच्छे से स्मरण रखे हुए हूं? क्या मैं प्रभु ने दिए वचन के अनुसार जी रहा हूं? चर्च के हमारे ज्यादातर भाई बहन कुछ दिनों पहले जैसे राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे थे, तो हमने कहा कि चलो प्रार्थना करते हैं। तो हमने पूरे दिन भर ऐसे प्रार्थना की, उपवास प्रार्थना की। तो हमने सोचा कि 20-30 लोग आएंगे, तो इसलिए हमने दूसरे मंजिल पर ये मीटिंग रखी है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, तो हम वहाँ पर मीटिंग नहीं कर पाए। तो हम जो हमारे बेसमेंट की तीसरी मंजिल वहाँ गए, और वहाँ पर पूरे दिन भर हमने उपवास प्रार्थना की, हमारा देश सुसमाचार के लिए आगे बढ़ सके। इस बार जो हमारे राष्ट्रपति मुन जेइन थे, वो कैथलिक का इकट्ठे होने को हम बिल्कुल तकलीफ नहीं देंगे। तो लेकिन जो बाकी के क्रिश्चियन लोग हैं, उनके ऊपर लिमिट लिमिट रख दिया कि इतने ही जा सकते हैं। तो बहुत अद्भुत बात क्या है कि फुल गॉस्पेल चर्च के पास्टर्स जो लोग हैं ना, वो चर्च को ऐसे तितर बितर करने का काम कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी ऐसे कैसे हो सकती है? कि कभी बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु ने कभी चर्च को तितर बितर करने के लिए कहा है? और ये इन बातों को पूरा मतलब जोर शोर से कहते हैं। मैंने इसके बारे में सोचा, यीशु ने मुझसे क्या कहा? यीशु ने पतरस से क्या कहा? पौलुस से क्या कहा? और पतरस ने क्या किया? पौलुस ने क्या किया? इन सारी बातों को मैं बाइबल के द्वारा हर रोज जांच कर देखता हूं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, तभी मतलब जो पकड़ा गया, तभी पतरस गतशमनी के बगीचे में था और भाग गया वहां से। जब लोगों की भीड़ आई और यीशु को पकड़ने के लिए जब वो आए, वो सब भाग गए, उसके चेले सब भाग गए। लेकिन पतरस और यूहन्ना वो यीशु के पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन यूहान जो था वो महायाजक को बहुत अच्छे से पहचानता था। तो वो उसे पहचानते थे, इसलिए उन्होंने यूहन्ना को अंदर जाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन पतरस अंदर नहीं जा पा रहा था, वो बाहर ही रुका था। वहां पर जो दासी थी, उस दासी को यूहन्ना ने बुलाया और कहा, क्या ये मेरा पहचान का व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता? हाँ बिल्कुल आ सकता है। अरे ये तो यीशु का चेला है ना? तो पतरस ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूं। और फिर जाकर आग के पास में जाकर थोड़ी आग से सेक रहा था अपने आप को। लेकिन वो देखकर कहने लगा, "हाँ, नहीं, ये पक्का पक्का यीशु का चेला है।" लेकिन उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा 3 बार इनकार करने के बाद में मुर्गे ने बांग दी।
पतरस को याद आया कि यीशु ने कहा था कि मुर्गे की 3 बार बांग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा। वो बहुत ही दर्द में था। यीशु पकड़ा गया, ये बात के कारण भी वो दुखी था। लेकिन मैंने मैंने कैसे यीशु के साथ ऐसे चीज की? वो ऐसे दर्द में था जो सहन नहीं कर सकता था। बहुत दर्द और पीड़ा में था। 3 दिन के बाद में यीशु पुनरुत्थित हुआ और जहां पर चेले लोग इकट्ठा थे वहां पर ये जी उठा हुआ यीशु आकर उन पर प्रकट हुआ। पहले के जैसे होता तो पतरस आकर कहता, प्रभु अब जीवित है। ओ सच में मैं बहुत खुश हूं। तो यीशु अभी जी उठा है, पतरस भी बहुत खुश है। लेकिन जब वो अपने आप को देखता है जिसने यीशु का इनकार किया है, उसके मन में बहुत ही पीड़ा है। मतलब अगर पहले का समय होता तो वो दौड़ते हुए आता, यीशु के हाथ को पकड़ता और उत्साहित हो जाता। लेकिन वहीं पर शांति से वो खड़ा था और यीशु चला गया। और पतरस ने कहा, वो अपने मन में कहने लगा कि मेरे जैसा इंसान कैसे यीशु का चेला हो सकता है? मैं कैसे यीशु का प्रेरित हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मछुआरा हूं, मछुआरा। मैंने जाकर मछलियां पकड़नी चाहिए। तो इसलिए पतरस समंदर में चला गया। तो ये चेले भी वही कहने लगा, ठीक है मैं भी आता हूं, चलो। तो अभी ज्यादा चेले भी आ रहे थे पीछे पतरस के, तो पतरस को बहुत बोझ भी लगा। नहीं नहीं, तू सुसमाचार प्रचार कर। ऐसा वो कहना तो चाहता था, लेकिन पतरस के मन को जाने बगैर, पतरस का मन ऐसा था कि मैंने यीशु का इनकार किया है, मैं कैसे जाकर यीशु के बारे में प्रचार करूं लोगों को? मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो शांति से जाकर समंदर में जाल फेंक रहा था। लेकिन कितना भी जाल क्यों ना फेंके, कोई मछली नहीं थी। भोर को वहां पर किनारे के पास में उसने किसी को तो देखा। वो पूछने लगा, क्या तुम्हें कोई मछली मिली? नहीं। तो जाल को अपनी दाहिनी ओर डालो। तो इसलिए उन्होंने जाल को दाहिनी ओर डाला और वहां पर बहुत ज्यादा मछलियां उन्होंने पकड़ी। ये यीशु है। तो पतरस ने ऐसा, किसने पतरस से कहा? तो पतरस तभी तैरते हुए गया और उसने अपने नाव को छोड़ा और उस जमीन पर पहुंचा और यीशु वहां पर उसका इंतजार कर रहा था। वहां पर वो आग जल रही थी और उस आग के ऊपर उसने रोटी रखी थी और पानी भी था। पतरस कुछ नहीं बोल पा रहा था और सुबह का नाश्ता उन्होंने साथ में खाया। और सुबह खाना खाने के बाद यीशु ने पतरस से पूछा, योना के पुत्र शिमोन, क्या तू मुझसे इन सबसे ज्यादा प्यार करता है? पतरस अपने मन को कितना भी टटोल कर क्यों ना देखे, वो यीशु से प्रेम करता, इससे इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन वो ये नहीं कह पा रहा था कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। क्यों पता है? क्योंकि प्रभु कहेगा, अगर तू मुझसे प्यार करता तो तूने मेरा इनकार किया। ऐसा कहेगा, ऐसा उसे लग रहा था। तो इसलिए उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। यीशु ने क्या कहा पता है? मेरी भेड़ों को चरा। पतरस बहुत हैरान हो गया, मुझ जैसे इंसान को। उसे लगा कि यीशु कहेगा, हाँ तू तू कैसे चलाए, चला जा मेरे सामने से, मुझे नहीं चाहिए तू। लेकिन पतरस अभी होश में नहीं आ पा रहा था। फिर से यीशु ने पूछा कि हे योना के पुत्र शिमोन, क्या तो इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप जानते हैं। 3 बार 3 बार उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु प्रभु मुझ जैसे इंसान को भी, प्रभु मैंने इतना आपका इनकार किया। एक दिन में कितने बार मेरी सोच बदलती है। क्यों आपने मुझ जैसे इंसान को उद्धार दिया?
मैंने भी उद्धार पाने के बाद में, हालांकि मैं पतरस नहीं हूं, जब मैं अपने आप को देखता हूं मैं बहुत बदतर हूं, मैं बहुत ही बेकार इंसान हूं। मैं कैसे सुसमाचार का काम करूं? ऐसा मन भी कई बार मुझ में आया। लेकिन प्रभु ने मुझसे तो ये नहीं कहा कि मेरे भेड़ों को चरा। लेकिन जैसे मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था, मतलब मेरे लिए ये, मैं मर जाऊं तो भी इस काम को मैं फेंकना नहीं चाहता। ये तो यीशु के मृत्यु से खरीदी हुई चीज है, इसे मैं मुझसे दूर नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। मुझे अच्छे से प्रचार करना भी नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं पता, बाइबल भी अच्छे से नहीं पता था। पहली बार आपको तुंग में जाकर, मेरी जिंदगी में पहली बार बहन सोनल सुंग इन्होंने उद्धार पाया। मैं बहुत धन्यवाद था। वो बहन बहुत बदल गई। उनका उनका बेटा एक है, उनका बेटा आकर मुझसे बात करने लगा। उनके गुजर जाने के बाद में मैं उस बेटे से मिला, तो वो कहने लगे कि मेरी माँ एक कुछ सामान बेचने के लिए जाती थी, मेरे पिताजी देख नहीं पाते थे, बच्चे बहुत छोटे थे, तो हमेशा वो बहुत गुस्सा हुआ करती थी, मारती थी, डांटती थी। लेकिन हमारी माँ एक ही दिन में बदल गई। हाँ, वही वही दिन ऐसा होगा जहाँ जब उन्होंने उद्धार पाया। वो पूरे दिन भर सामान बेचने का काम करते थी। वो पहाड़ों पर जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, फिर रात का खाना खाते थे, और फिर मेरे घर पर आकर बाइबल स्टडी करते थे। कभी कभी तो कहते थे कि रात को जब मैं जा रही थी, पीछे मेरे घर जा रही थी, मुझे लोमड़ियाँ दिखी रास्ते में, मैं लगभग मरने ही वाली थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक स्वर्गदूत को देख रहा हूँ। वो बहन सच में पापों से छुटकारा पाकर इतनी खुश हो गई। ओ, मैं भी सुसमाचार प्रचार करके लोग उद्धार पा रहे हैं। अब तक मेरे द्वारा अब उद्धार पाया व्यक्ति कोई नहीं था। लेकिन उस इलाके के जवान औरतें आकर उद्धार पाने लगे, बच्चे उद्धार पाने लग गए, और फिर शादीशुदा बहनें उद्धार पाने लग गए, और उनके पति भी ज्यादा तो नहीं थे लेकिन वो भी उद्धार पाने लग गए। मैं बहुत धन्यवादित हुआ। तब भले मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास में ना तो पैसे थे, ना तो खाना था, कुछ नहीं था, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने के बाद में मेरा मन बहुत ही छू लिया गया। मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ, परमेश्वर आपने मुझे क्यों उद्धार दिया? मेरा एक दोस्त था छंगछुंग नाम नाम का, वो लंबा था, दिखने के लिए भी सुंदर था, लेकिन उसका जो स्वभाव था ना वो बहुत अच्छा था। मेरा स्वभाव बहुत ही बेकार है, बहुत ही खराब है, मैं बहुत ही, मतलब मेरे दोस्त में से कोई भी मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैं हमेशा उन पर गुस्सा होता था। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ, परमेश्वर आपने छुंगनाम को पास्टर नहीं बनाकर मुझे क्यों बनाया? तो छुंगनाम तो सुंदर है ना, जब वो पोडियम पर खड़ा रहेगा, वो लंबा है, अच्छा दिखेगा, उसका स्वभाव भी कितना अच्छा है, वो किसी से भी, हर किसी से अच्छा बात करता था। मैं बस हमेशा लोगों से झगड़ा करता था, मैं बदसूरत था। परमेश्वर आपने क्यों छुंगनाम को उद्धार देकर उसके द्वारा क्यों काम नहीं किया? उसके बाद में मैं छुंगनाम से मिल भी नहीं पाया। एक बार जब मैं गांव गया था और मेरे दोस्तों ने छुंगनाम के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि वो उसने एक शादी तो की लेकिन बहुत सुंदर लड़की से शादी की। वो लगभग मिस कोरिया बनने वाली थी, ऐसी लड़की से उसने शादी की। और जब उसके बाद में जब मैं गया, तब मैंने सुना कि उसने आत्महत्या की। छुंगनाम ने आत्महत्या की, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं अक्सर सोचता हूँ, प्रभु आपने मुझे क्यों उद्धार दिया? क्यों आपने मुझे सुसमाचार का प्रचारक बनाया? उद्धार पाने वाले एक 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 लोग भरने लग गए। लोग उद्धार पाकर बहुत बदलने लग गए, और बहुत ही मजा आने लगा। और फिर मैं सेना में गया।
और सेना में जैसे मैं 28 महीनों के लिए रहा हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। मेरे पास में मतलब सेना से जब मैं निकला तो मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे किमचन में घर दिया। मैंने सुसमाचार प्रचार किया, लोग उद्धार पाने लगे। पूरे हमारे देश भर में हमने एडवर्टाइजमेंट की एक एक मैगजीन में से कि हम छोटे बच्चों के लिए संडे स्कूल के कार्यक्रम लेने वाले हैं और टीचर्स लोगों को हम ढूंढ रहे हैं। तो उनको आकर हमने ट्रेनिंग भी दिया। और मैं सर्दियों के समय में दूसरे चर्चेस में जाकर वहाँ पर अतिथि वक्ता के तौर पर प्रचार किया। तभी मैं 23-24 साल का था। लोग मुझसे कहते तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन सच में परमेश्वर ने काम किया, ये देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रहा। ये तो बहुत ही सरल सुसमाचार है। कितना भी बुद्धू एक व्यक्ति क्यों ना हो, एक ही महीना अगर आप सीखोगे तो पूरा परिपूर्ण रूप से आप सीख सकते हैं। ऐसा ये सुसमाचार है। जब मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ लोग बदल जाते हैं, वो पापों से छुटकारा पाते हैं। ये बहुत ही धन्यवाद बात है। लेकिन हर एक व्यक्ति में समस्या है, मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया इस चीज के कारण वो दर्द में था। तो वो अपनी सेवकाई को छोड़कर मछलियां पकड़ने के लिए लौटना चाहता था। लेकिन यीशु ने ऐसे पतरस को बुलाकर कहा मेरी भेड़ों को चरा। तो ये बात बस पतरस को कही हुई बात नहीं है, बल्कि मुझे भी कही हुई बात है। मैं पतरस के समान कुछ बेहतर तो नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे मंत्री राष्ट्रपतियों से मिलने के लिए प्रभु ने मार्ग खोला। एस्वाटिनी के जो राजा थे ना, वो सच में ऐसे थे जिनसे मिलना मुश्किल ही था, मिल ही नहीं सकते थे। लेकिन हमारे म्यूजिक स्कूल के विद्यार्थी एस्वाटिनी में जाकर वहां पर वॉलंटियरिंग का काम करने के लिए गए थे। एक दिन एक नेशनल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन सेरेमनी था। वो उन्होंने जाकर वहां पर कहा कि हम गाना गाएंगे, लेकिन वहां के अधिकारियों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आज राजा जी आने वाले हैं। तो कल ही हमने उनको समय सूची दी है, तो हम उसमें बिल्कुल कोई बदल नहीं कर सकते, कोई चीज नहीं कर सकते। तो थोड़ी समय के बाद में वहां के मैनेजर आकर कहने लगे कि पूरी भीड़ तो आ चुकी है, राजा जी नहीं है, तो थोड़े समय के लिए तुम गाओगे क्या? ठीक है। तो ये बच्चियां जो थी, 2 बच्चियां थी, वो गाना गाने लगे। उन्होंने पूछा कितना गाना गा सकते हैं? 3 गाना गाओ। तो पहले गाने को उन्होंने आधा ही गाया था, तभी राजा जी आए। राजा आए और ये लोग गाना गा रहे थे, तो राजा ने कुछ नहीं कहा, वो बस आकर अपनी कुर्सी में बैठ गए। और ये 2 बच्चियां जो थी बहुत अच्छे से गाना गा रहे थे। राजा जी ने उनके इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद में उन 2 लड़कियों को बुलाया और उन जैसे उनसे नमस्ते कहा। उन्होंने पूछा तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? हाँ, हम कोरिया से यहाँ पर वॉलेंटियर का काम करने के लिए आए हैं। 10 दिन के बाद में हमारे फाउंडर पास्टर आ रहे हैं। तो उसी जगह पर राजा ने अपने मंत्री से कहा 10 दिन के बाद में जैसे पास्टर पार्क आ रहे हैं, उनका ना आने की समय सूची सब निकालो और उनको मेरे पास लेकर आ। तो मैं स्वाटनी के जो एयरपोर्ट पर उतरा, मैं जैसे वहां से निकल ही रहा था, तभी मंत्री आए और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आए। तो मैं उनके साथ गया और वो मुझे वीआईपी रूम में गए। तो वीआईपी रूम में जाने की कोई जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये राजा क्या आदेश है। तो राजा मुझे कैसे पहचानते हैं? मैं हैरान हो गया था। तब मैं राजा के सामने गया। वहां पर जाकर अभिवादन करने के लिए 10 मिनट बीत गए हैं। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको राजा जी से मिलने के लिए 40 मिनट के लिए मिलने का समय मिलेगा। तो 40 मिनट में मैंने पूरा सुसमाचार प्रचार किया। राष्ट्रपति राजा जी जो थे ना, मुझे इतना घूर के देख रहे थे। तभी हमारे पास जोसेफ पार्क भी थे, वहां पर अनुवाद कर रहे थे। मतलब मैं उनसे आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था।
तो उसके बाद में जब 30 मिनट का समय था वो खत्म हुआ, तब मैंने प्रचार करना खत्म किया। तो राजा जी ने कहा, पास्टर थोड़ा और प्रचार कीजिए। तो ये तो राजा का आदेश है, तो अगर इसे मैं तोड़ दूंगा तो ये तो अपराध हो जाएगा ना। तो इसलिए मैंने और 30 मिनट प्रचार किया और मैंने खत्म किया। तो राजा जी ने कहा, पास्टर और प्रचार कीजिए। तो ऐसे 3 बार मैंने 30 मिनट के लिए प्रचार किया और राजा जी ने पापों की क्षमा पाई। मैं बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा कि पास्टर आप सच्चे परमेश्वर के दास हैं, मैं आपको जमीन दूंगा, यहाँ पर आप आपका सेंटर बांधिए और पास्टर आपका घर भी बांधिए। तो क्योंकि ये राजा का आदेश था ना, तो उन्होंने हमें ज़मीन दी, लेकिन वो ज़मीन बहुत ही बाहर थी। हमारे आईएफएफ के विद्यार्थियों के पास गाड़ी नहीं होती, इसलिए हमने कहा कि हमें शहर के अंदर की थोड़ी ज़मीन दीजिए। लेकिन तभी वो देश की ज़मीन तो वहाँ नहीं थी, इसलिए राजा ने अपनी खुद की व्यक्तिगत ज़मीन हमें 15 एकड़ ज़मीन दी। और वहां पर भी जो पहाड़ थे ना, पहाड़ बहुत सुंदर है, सामने देखा तो इन पहाड़ों को हम काटना ही नहीं चाहते थे, इतने सुंदर थे। तो हमने राजा से कहा, थोड़ी और जमीन दीजिए, हम वहां पर ऐसे ही मतलब पेड़ पौधों को वहां पर ऐसे ही रखना चाहते हैं, एस्वाटिनी का सबसे बेहतरीन बगीचा बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें 30 एकड़ की जमीन दी। अभी हमने 3 मंजिल का काम पूरा किया है, मैं बहुत धन्यवादित हूँ इसके लिए। तो इस बार मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, इसलिए वो सारी तैयारियां कर रहे हैं और राजा से मिलने की भी तैयारी हो रही है। सारे 500 लोगों के साथ में भी सीएलएफ के कार्यक्रम करने की सारी तैयारियां हो रही हैं। अभी मेरी उम्र तुरंत ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। उद्धार पाकर 60 साल बीत चुके हैं, ऐसा लगता है बस कल परसों ही उद्धार पाया हो। लेकिन अब तक प्रभु ने मेरे जैसे इंसान के द्वारा काम किया, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। पतरस को 2 आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वो अपने आप के बारे को मैं अब अपनी आप की आवाज सुनता है तो वो कहेगा, मैं कैसे सुसमाचार प्रचार करूं, नहीं मैं नहीं, मैंने यीशु का इनकार किया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रभु की आवाज है, मेरी भेड़ों को चरा। हमने किसकी बात सुननी चाहिए? यीशु की बात सुननी चाहिए ना। क्या आप आमेन कह सकते हैं? भाई बहनों, प्रभु आपसे भी यही बात कहता है। जब आप अपने आप को देखते हैं आप कमजोर हो, आप में कमियां हैं। मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद आती है। तो मतलब पतरस कोई बेहतर है, अच्छा है, इसलिए उसे उसे अपने भेड़ों को चरा, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कहता है, नहीं प्रभु मुझसे कुछ नहीं हो सकता। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, उसने कहा कि मुझसे ये नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। कितनी कितनी अद्भुत बात है। पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपकी भेड़ों को चराऊंगा। और फिर पिंतकुस्त का दिन आया और वो पवित्र आत्मा से भर गया और निडरता से सुसमाचार प्रचार करने लगा। जब उसने वहां पर सुंदर नाम के फाटक के पास में बैठे हुए लंगड़े को देखा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। असल में वो भिखारी उनसे भीख मांग रहा था, पतरस के पास पैसे नहीं थे। लेकिन पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है मैं वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो यहां पर यह पतरस की कहानी महत्वपूर्ण क्यों है? तो पतरस एक तरफ से तो सुसमाचार के लिए जीना चाहता है, प्रभु ने भी कहा है कि मेरे भेड़ों को चरा। लेकिन जब दूसरी तरफ से देखता है, मैंने तो 3 बार प्रभु का इनकार किया है, मेरे जैसा इंसान कैसे सुसमाचार प्रचार कर सकता है? मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। प्रभु ने मुझसे कहा, सुसमाचार प्रचार कर।
मेरे जैसे इंसान कैसे सुसमाचार प्रचार कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये पतरस की बात नहीं है, पतरस की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है। आज यहां पर मौजूद हम सभी लोगों की कहानियां हैं। अगर आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा जाता है तो नहीं, ये नहीं कर सकता मैं प्रभु, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं बात नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, बाइबल नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ से प्रभु मुझसे कहता है मेरी भेड़ों को चरा। मैं सच में मैंने सोचा कि मैं पास्टर बिल्कुल नहीं बन पाऊंगा। मैं कैसे पास्टर बनूं? मैं कैसे प्रचारक बनूं? लेकिन पतरस को कही गई वो बात कि मेरी भेड़ों को चरा। पतरस कहता है मैं नहीं कर सकता, मैंने यीशु आपका 3 बार इनकार किया है, मैं कैसे आपका चेला हूं? नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। तो ऐसा लगा कि मैं ही पतरस हूं। मेरे जैसे इंसान कैसे पास्टर बन सकता है? मेरे जैसे कैसे प्रचारक बन सकता है? कैसे मैं आपका सुसमाचार प्रचार करूं? परमेश्वर नहीं, नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं अपने आप को देखता हूं, मैं बहुत ही बदतर इंसान हूं। इसलिए जैसे मैंने इस बात को सुना, मैंने इन वचनों को पढ़ा, पतरस को यीशु ने कहा, यीशु ने मुझसे भी वही बात कही, और आज सुबह आप सभी से भी वो यही कहता है। मुझे सुसमाचार से प्रचार करना नहीं आता था, कैसे प्रचार किया जाए मैं नहीं जानता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे मिशन स्कूल में जाने दिया, और फिर मिशन स्कूल खत्म होने के बाद मैं आपको कुतुंग में रहा, झांगपाली में रहा। जैसे सुसमाचार प्रचार किया, लोग उद्धार पाए, लोग बदलने लग गए, सच में लोग बदलने लगे। और फिर मैं सेना में गया। मेरे लिए सेना का 28 महीने का वो जीवन इतना खुशी भरा था। दूसरे लोग वहां रह नहीं पाते थे, भाग जाते थे सेना से, बहुत कुछ बातें होती थी। लेकिन मैं पूरी जिंदगी भर एक सिपाही बनकर प्रशिक्षण पाऊंगा कि असल में सिपाही बनना बहुत तकलीफ भरी बात होती है, लेकिन ऐसे जिंदगी भर जीना पड़े तो भी मैं बहुत खुश होऊंगा। मेरे मेरे जो बेस के अफसर थे वो कहते थे कि तुम तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो। तभी केबीएस से एक कार्यक्रम दिखाते थे कि मतलब सबसे भाग्यशाली व्यक्ति नाम का एक सीरियल आता था। तो इसलिए उन्होंने मेरा नाम, ऑफिसर अफसर लोगों ने मुझे कहा कि तुम सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हो, ऐसा नाम दिया। मैं बहुत धन्यवाद था। जब मुझे सेना से बाहर निकलने का समय आया, 21 जनवरी 1968 का समय था वो, तभी किम शिंजो की घटना हो गई। तो इसलिए हमारा सेना से बाहर जाने का समय आगे धकेला गया। तो कुछ लोग तो घर जाकर भी वापस आए। तो तभी भी मैं एक सीनियर सिपाही था। लेकिन एक दिन जैसे एक आदेश आया, आमतौर पर जब ऐसा आदेश आता है ना, तो एक हफ्ते के अंदर ही हमें बाहर निकले होता है। तो मतलब इस हफ्ते से लेकर उस हफ्ते से लेकर इस समय से लेकर इस समय तक के आए हुए लोगों को इस समय में सेना से बाहर जा सकते हैं वो। तो ऐसे विशेष आदेश दे देते हैं। 53 दिन का एक विशेष ऐसा आदेश आया था। लेकिन मैं आखिरी दिन में वहां पर फिट हो रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगा कि मैं सेना से बाहर निकलूंगा। तो जैसे ही मुझे सेना से निकलने का समय आया, तो 1 महीने के पहले तक कोई काम नहीं देते। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं किया। लेकिन मेरे अफसर लोग कह रहे थे कि ये पागुकसु ना आखिर तक ये भाग्यशाली ही है। तो जैसे मैं सेना से बाहर आया, मैं परमेश्वर के सामने बहुत धन्यवाद हुआ। और मैं जब पीछे मुड़कर देखा, मैंने कहा कि ठीक है, अच्छे से रहो। तो अभी भी वंजू चर्च के सामने ही वो जगह है
तो मैं एक बार उस बेस में गया था सेना से बाहर निकलने के बाद भी, वहाँ पर के डायरेक्टर से भी बात की थी मैंने, और मैं बहुत खुश था। हमें बिल्कुल एक ही तरीके से दो आवाजें सुनाई देती हैं। तू तू क्या काम करेगा, ऐसा शैतान कहता है, तू कुछ नहीं कर सकता, कोई तो करेगा तो बेहतर है, तू अगली बार कर, तू क्या कर सकता है, तू देख अपने आप को। शैतान ऐसी बात को हर बार बोलता है, लेकिन प्रभु कहता है मेरी भेड़ों को चरा। हाँ प्रभु, मुझ जैसे इंसान को आपने कहा कि अपनी भेड़ों को चरा। प्रभु मैं आपकी भेड़ों को चराऊंगा, मुझसे नहीं हो सकता प्रभु, मैं तो बहुत ही ऐसे दोष से भरा हूं, मुझसे नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए मैं ऐसा था, सुसमाचार का काम मैंने ऐसे करने की शुरुआत की। मैं आपको दुंग में गया, फिर जंगपली में गया, फिर सेना में गया, और फिर सेना से जब बाहर निकला और वहाँ से मैंने किमचन जाने के लिए तय किया। किमचन में कमरा लेना था लेकिन पैसे ही नहीं थे। तभी एंडरसन नाम के एक मिशनरी थे, वो मेरे साथ में रहना चाहते थे, तो उन्होंने पूरा किराया भरा, और उसके बाद में परमिशन ने वो जगह मुझे दी। सच में है, मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ प्रभु ने मेरे लिए बहुत अद्भुत बातें की है। तो चाहे हमारी सोच कैसे भी क्यों ना हो, पतरस के सोचता है कि वो मछलियां पकड़े यही सही है, पतरस ऐसा था। लेकिन प्रभु के वचन को सुनने के बाद में प्रभु, ये पतरस जो है ना बहुत आश्चर्यचकित है। उसने निडरता से सुसमाचार प्रचार करने की ताकत पाई। वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। वहां पर फाटक के पास, सुंदर नाम के फाटक के पास भीख मांगने वाला एक भिखारी था। आप जानते हैं उस दिन पतरस ने क्या सोचा? मैं भी नहीं जानता क्या सोचा उसने, लेकिन उसने ऐसा काम क्यों किया? उसने कहा हमें देखो, हमारी ओर देख। वो भिखारी को लगा कि हाँ ये तो पैसे फेंक सकते हैं, मतलब ये मेरी ओर देख कैसे क्यों कर रहा है? तो वो ताकने लगा, और पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तुझे तो सिक्कों की जरूरत है ना, मेरे पास सिक्के नहीं है, लेकिन इस सिक्कों से भी बेहतर एक बात मेरे पास है। अगर तू चल सके तो कितना बेहतर है। मैं तुझसे कहता हूं, तुझे उठाता हूं, उठ और चल फिर। मेरे अंदर यीशु है, वो तुझे चलाएगा। बहुत अद्भुत बात हो गई। वो यहां कूदने लगा, वहां कूदने लगा। मंदिर के लोग सोचने लगे अरे ये तो भीख मांगने वाला वो भिखारी था, ये कैसे चलने लगा, ये लंगड़ा था ना, ये कैसे चलने लगा? हम तब लोग क्या हुआ, लोग इकट्ठा होने लग गए और उन्होंने पतरस को ऐसे पकड़ा, और पतरस कहता है हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर इस प्रकार देख रहे हो कि मानो कि हम ही ने अपने सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, ये यीशु मसीह ने उसे चंगा कैसे, वो कहता है, वो सुसमाचार प्रचार करता है, और बहुत सारे लोग पाप क्षमा पाते हैं। जब पतरस उस लंगड़े को देखता है, उसके पास में लंगड़े को चंगा करने का कोई अनुभव नहीं था, मतलब वो उठ, ऐसा कहने पर भी वो उठेगा ऐसा कोई इच्छा भी नहीं थी उसके पास असलियत में। लेकिन यीशु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा। जब मैं प्रभु की भेड़ों को चराता हूं, प्रभु की सारी बातें मेरी है, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की बुद्धिमानी, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सारी चीजें मेरी है। प्रभु यीशु मेरे अंदर है। तो अगर प्रभु यीशु मेरे अंदर जीवित है, वो नासरी यीशु मुझ में जीवित है, तो इसीलिए नासरी यीशु के नाम से चल फिर। बहुत ही अद्भुत काम हुए। प्यारे भाई बहनों, हम भी पतरस के समान, हम में भी दो प्रकार की सोच है। एक सुसमाचार के लिए जिए से प्रभु की आवाज है, और दूसरी आवाज अपने आप को देखने की।
मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं तो ये नहीं, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा, मुझसे नहीं हो सकता। ये दो बातें हैं। परमेश्वर हमें देखने के लिए, हमें देखने के लिए कह रहा है पतरस के बारे में, देखो मैंने 3 बार प्रभु का इनकार किया, मैं कैसे सुसमाचार प्रचार करूं, बकवास है, मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन यीशु कहता है, योना के पुत्र शिमोन, क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? कितनी बार भी सुनो तो भी, कितना भी जांचो तो भी। पतरस यीशु से प्रेम करता था, ये असलियत थी। हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप जानते हैं, मेरी भेड़ों को चरा। क्या प्रभु आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपकी भेड़ों को चराऊं? क्या आपकी भेड़ों को चराऊं? 3 बार ऐसा यीशु कहता है। तो मेरी भेड़ों को चरा, ये जो शब्द है, इन्होंने मेरे मन के सारे असंभव बातें जो लगते ना मुझे, उसको मार डालते। मैंने यीशु का 3 बार इनकार किया। मैं तो एक मछुआरा हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बदतर हूं। आप भी ऐसे ही हैं। मैं प्रचार नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है। ऐसे कारण मत बताइए। आप पतरस के समान है, बहाने मत बताइए। जो शब्द यीशु ने पतरस से कहा वो हमसे कहता है, ऐसा आप विश्वास करते हैं। लेकिन जैसे हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, बड़े छोटे सब लोगों को उद्धार पाते हुए मैंने देखा, मुझ जैसे इंसान के द्वारा, जिसने पाप किया, जो दुष्ट था, गंदा था, ऐसे मुझ जैसे इंसान के द्वारा, और उनको बदलते हुए देखकर मेरा मन बहुत छू लिया गया। अब तक हमारी सरकार भी क्रिश्चियनिटी को बहुत ही रोकते आए हैं, लेकिन हमने सच में प्रार्थना की कि हमारी सरकार बदल जाए। और इलेक्शन के दिन में जैसे मैं काउंट देख रहा था, मैं परेशान हो गया और मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया और सो गया। मैंने सुबह नहीं देखा। चर्च में आकर जब मैंने देखा, अरे ये क्या हो गया? और यून सेंगुल जो थे वो चुने गए राष्ट्रपति के तौर पर। मैंने कहा कि परमेश्वर, परमेश्वर। चाइना के जो शिनजिंग पेन हैं, जब उन्होंने कम्युनिज्म को भी फेक, उन्होंने अपना देश को खोला, वो बहुत ही बेहतर बन सके। लेकिन शी जिनपिंग को ही ताकत चाहिए, इसीलिए सारे चाइनीज लोग शी जिनपिंग को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन शी जिनपिंग के कारण, चाइना शी जिनपिंग के कारण और रशिया पुतिन के कारण खराब हो रहे हैं। शांत बैठे हुए यूक्रेन पर उन्हें हमला कर दिया, और यूक्रेन पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा ऐसे बम फोड़ दिए, और यूक्रेन के लोगों ने अभी रशिया के सारे टैंक को तोड़ दिया। तो रशिया के अंदर भी लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग इस युद्ध को रोकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी रशिया के लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो कैसा ऐसा हो सकता है? हमारे देश में भी ऐसे लोग, ऐसे बाई ओर से प्रभावित हुए लोग हैं, क्रिश्चियन लोगों को रोकना चाहते हैं। असल में चाइना में शी जिनपिंग ने भी बहुत ज़्यादा ऐसे चर्चिस को उन्हें तोड़ दिया, उखाड़ दिया। वो परमेश्वर पर विश्वास करते, तो वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करे तो क्या हुआ? क्या परमेश्वर ने उनको लिए कुछ बुरा किया है? लेकिन जो लोग यीशु पर विश्वास करते वो बुद्धिमान हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि ये लोग बस ऐसे बने जो लोगों का अनुसरण करते। और हम देख सकते हैं हमारे देश में भी मुन इन के जो सरकार के द्वारा भी यही देखा। हम जैसे सर्विस लेते थे, वो क्रिश्चियन लोगों को सभा लेने से मना करके कैथलिक लोगों को करने दे रहे। ये तो सही नहीं है ना एक राष्ट्रपति के तौर पर।
मतलब वो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करने की ऐसी कोशिश की। एक पास्टर एक पास्टर चर्च को तितर बितर करने का काम कर रहा है, परमेश्वर के किस श्राप को मांग रहा है। लेकिन इस बार राष्ट्रपति, ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बने, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर रहा है। तो उन संघीय अभी तक राष्ट्रपति बने तो नहीं हैं, लेकिन वो सैड मिसाइल्स बनाना चाहते हैं। सुन बना, सैड मिसाइल्स मत बनाओ, ये तो मतलब बकवास बात है। चाइना की सारी तैयारियां हो चुकी है हमारे देश पर हमला करने के भी, तो हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए सैड मिसाइल्स की जरूरत है। तो वो क्यों नहीं होने दे पा रहे, पता मैं नहीं समझ सकता। लोग बहुत ही आसानी से धोखा खाते हैं। मैं भी बहुत आसानी से धोखा खाता हूँ। आप भी बहुत अच्छे से आसानी से धोखा खाते हैं शैतान से। तू प्रचार नहीं कर सकता, तू क्या कर सकता है, बस बस थोड़ा सा दान दे। ये तो परमेश्वर का काम है ना। तू, तेरी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है अभी, तो ऐसा शैतान कहता है। और वो आपको सुसमाचार प्रचार करने नहीं देता। आइए हमारे मुंह से हम हर रोज सुसमाचार प्रचार करें। हम हम टुमारो मैगजीन के द्वारा या हर हफ्ते में आने वाले गुड न्यूज़ इस अखबार के द्वारा, और आपके दोस्तों को, आपके परिवार वालों को सुसमाचार प्रचार कीजिए और उद्धार के ये काम हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। प्रभु हमारे संग है। पतरस ने जब लंगड़े को उठाया, उसके मन में ऐसे सोचते कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा। तो इसलिए पतरस ने अपनी आवाज को नहीं सुना, बल्कि यीशु की वचन को सुना। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। नासरी यीशु के नाम से उठ और चल फिर। उसने उसके हाथ को पकड़ा और उठाया और उठ गया, और यहाँ कूदने लगा, वहां कूदने लगा। आज तक में मंदिर में क्यों कूद रहे हो, मंदिर में मत कूदो, लेकिन पहली बार वो कूद रहा था ना, तो उसको पता नहीं। लोग सोचते थे ये पागल हो गया क्या। अरे ये तो वो लंगड़ा है जो सुंदर फाटक के पास बैठा होता, वो तो चंगा हो गया। लोग पूरे इकट्ठा होने लग गए और उन्होंने पतरस को पकड़ा। पतरस ने कहा, हे इजराइलियों, तो इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों देखते हो कि हमने अपनी सामर्थ और भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया, बल्कि यीशु मसीह के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, ये चंगा होकर तुम्हारे सामने खड़ा है। बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया उस एक लंगड़े के कारण, और उस पतरस के कारण जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया। आपने उद्धार पाकर भी, आपसे गलतियां हो सकती है, आपसे गलतियां हो सकती है, लेकिन यीशु से स्मरण नहीं करता। क्यों? क्योंकि क्रूस पर वो सारी चीजों की जिम्मेदारी यीशु ने ली और सुलझा दी। आमेन। अभी वो कहता है कि मैं तेरे संग हूं, सुसमाचार प्रचार कर। मेरे अंदर यीशु है, पतरस के अंदर भी यीशु है, हमारे अंदर भी यीशु है। तो जब मैं हाथ पकड़ कर उठाऊंगा, जब मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा, जब मैं परमेश्वर का काम करूंगा, मुझे ऐसा लगा कि पूरी दुनिया के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं प्रचार करूंगा तो लोग उद्धार नहीं पाएंगे, ऐसा लगा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सुसमाचार को मैं प्रचार किए बगैर नहीं रह सकता था। मैं प्रचार कर रहा तो लोग उद्धार पाने लग गए। मैं सच में रोना चाहता था, मेरा मन बहुत छू लिया गया था। ओ प्रभु, मैं भी सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, लोग उद्धार पा रहे हैं। ये मेरे मन में कितनी बड़ी ताकत को दे सका। मेरा मन कितना धन्यवादित था। प्रभु, मैं भी जब सुसमाचार प्रचार करता तो लोग उद्धार पाते हैं। मेरे जैसे गंदे मनुष्य के लिए आप काम करते हैं प्रभु। प्रभु बहुत ही अद्भुत काम किया परमेश्वर ने, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद हूं। आज
गांगनाम चर्च के पेट पतरस हो, आप सभी लोग इस जमाने के पतरस हो। आपसे कहा गया है मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। आइए इसे जवाब देते हैं, हाँ प्रभु, हाँ मुझ में कमजोरियां हैं, मुझ में कमियां हैं, लेकिन आप मुझे ताकत दीजिए। मैं आपके वचन का अनुसरण करूंगा, मैं प्रचार करूंगा। वो आप सबको नया बल देगा। एक दिन जब मैं देखता हूं मैं पतरस बन गया हूं, जब मैं मेरे बगल के भाई को देखता हूं वो पतरस बन चुका है, हम पतरस बन चुके हैं। प्रभु ने उनके अंदर जीवित रहकर काम किया। भाई बहनों, हम इस जमाने के पतरस हैं। प्रभु मुझसे कहता है भेड़ों को चरा। प्रभु मेरी मदद करेगा पूरे दुनिया भर में सुसमाचार फैलाने के लिए। प्रभु काम करेगा, ऐसे मैं विश्वास करता हूं। प्रभु बहुत धन्यवाद, मुझ जैसे इंसान को जो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता आपने आशीष दी। परमेश्वर की मैं महिमा करता हूं। धन्यवाद।